सो हेलो गाइस, स्वागत है आपका फिर से एक नई वीडियो में। और आज मैं आपके लेके आ गया हूँ मैथ सिलेबस का इम्पोर्टेंट टॉपिक जो कि सेमेस्टर एग्जाम में हर साल पूछा जाता है। इसमें से 10 मार्क्स का क्वेश्चन हर बार आता है गाइस। तो टॉपिक हो जाएगा आपका ग्रामर रूल। और ग्रामर रूल के अंदर क्वेश्चन जो होते हैं वो हमेशा एक घातीय समीकरण में आते हैं। ये इसका एक रूल है कि हमेशा ग्रामर रूल जो होता है वो एक घातीय समीकरणों के भीतर पूछा जाता है। तो चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए जिससे आने वाली अपडेट आपको मिल सके। तो टाइम वेस्ट न करते हुए चलिए हम वीडियो को स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले हम लिख लेंगे इनसे जो ये समीकरण दिए हमको, 3 समीकरण, 1 समीकरण 2 एंड समीकरण 3। तो इन तीनों से हम एक आव्यूह बना लेंगे। जो इनमें नंबर हैं उन सब नंबरों से एक आव्यूह बनाएंगे हम। तो आव्यूह को हम नाम देते हैं डी। आव्यूह डी इक्वल टू 2 माइनस का 3 एन प्लस का 4 और एक्स के स्थान पर यहाँ पर आगे से 1 है, कुछ नहीं है तो 1। एंड वाई का पद दिया नहीं है तो हम इसको 0 करेंगे। एंड जेड का पद दिया है 1 तो इसको हम 1 लिख लेंगे। एंड एक्स का पद दिया नहीं है तीसरे समीकरण में तो इसको लिखेंगे 0। वाई का दिया है माइनस का 1 एंड जेड का दिया है 4। एंड सेकेंड आव्यूह हमारा बनेगा आव्यूह बी। एंड तो आव्यूह बी को हम भी इसी तरह बनाएंगे। आव्यूह बी को हम इक्वल के बाद वाली जो सभी पद हैं उन सबसे बनाएंगे। तो इसके बाद के पद है गाइस, इक्वल के बाद के पहला है माइनस का 4, सेकंड वन है आपका 0 एंड थर्ड है आपका 2। एंड थर्ड आव्यूह सी बनाएंगे हम। इसमें आव्यूह सी बनेगा हमारा जो इसमें अल्फ़ाबेटिकल पद दिए गए हैं एक्स, वाई एंड जेड, इन तीनों से बनेगा हमारा आव्यूह थर्ड सी। तो 3 आव्यूह हमारे बन चुके हैं। तो गाइस ये सॉल्व करने के लिए हमें सबसे पहले सारणी ए निकालना होगा। सारणी ए निकालने का तरीका है आपको बताया मैंने, तो मैं जल्दी से इसका सारणी निकाल लेता हूँ फिर आपको दिखाऊंगा। तो ये देखिएगा इसका आंसर 10 आ चुका है। और इसी तरह इसके बाद हम क्या करेंगे, एक बार जो आव्यूह डी है इसमें जो हमारा C1, C2 और C3 कॉलम है उसमें एक बार C1 में रखेंगे, एक बार आव्यूह बी के अवयवों को और एक बार C2 में रखेंगे। इस तरह D1, D2 और D3 करके हम 3 आव्यूह और बनाएंगे इसके बाद। तो हम पहले D1 आव्यूह बना लेते हैं। D1 आव्यूह बनेगा हमारा इसी तरह, जिस तरह पहले आव्यूह बी के अवयव रखेंगे -4, 0 और 2। उसके बाद बाकी सेम अवयव रखेंगे -3, 0, -1 एंड 4, 1 एंड 4। एंड इसके बाद हम लोग इसका भी इसी तरह सारणी निकालेंगे। तो देखिए गाइस हमने D1 आव्यूह का जो है सारणी निकाल लिया है। इसी तरह हम D2 आव्यूह बनाएंगे। और मैंने जैसा आपको से कहा था कि आप C2 कॉलम के जगह रखेंगे हम P के अवयव का मान, B जो हमारा आव्यूह उसके अवयव का मान, तो -4, 0, 2 और बाकी जो पहले अवयव थे आव्यूह डी में वो उसी तरह सेम रहेंगे, 2, 1, 0 एंड 4, 1 एंड 4। तो इसका भी हम इसी तरह सारणी निकाल लेते हैं और आपको दिखाएंगे इसके बाद। ये गाइस हमने इसका आंसर निकाल लिया है। अब इसी तरह हम D3 आव्यूह का भी निकालेंगे। D3 आव्यूह बनाएंगे हम। C3 कॉलम के जगह रखेंगे हम आव्यूह बी का मान। तो और बाकी अवयव हमारे वैसे आएंगे आव्यूह डी के। तो इसी तरह हम आव्यूह D3 का भी निकाल लेते हैं। इसके बाद आपको दिखाएंगे क्या करना है। देखिए गाइस हमने इसका भी आंसर निकाल लिया है। एक का आंसर आया है D1 आव्यूह का सारणी का है -10, दूसरे का आया है 20 और तीसरे का आया है 10। सो गाइस इसके बाद जो आपको लास्ट स्टेप करना है वो ये है कि आपको जो आव्यूह आपका एक्स सी है जिसमें एक्स, वाई, जेड तीनों अवयव हैं उन तीनों को इस तरह लिखना है। आव्यूह एक्स से जो पहला अवयव है एक्स इक्वल्स टू D1 बट्टा आव्यूह डी का सारणी, इन सब का सारणी। और इसी तरह y इक्वल टू सारणी D2 का मान और सारणी D का मान। और इसी तरह z इक्वल टू सारणी D3 का मान और सारणी D का मान। तो तीनों के मान हमको पता है जिससे कि हमने ऊपर निकाल रखे हैं। सारणी D1 का मान हमारा -10 और सारणी D का मान हमारा 10। और इसी तरह y इक्वल टू सारणी D2 का मान हमारा 20 एंड सारणी D का मान हमारा 10। एंड इसी तरह z का मान इक्वल टू हो जाएगा हमारा जो हमारा D3 का मान है z इक्वल टू 10 बट्टा और उसका मान भी 10 ही हमारा सारणी D का। तो इसको डिवाइड देंगे हम गाइस, इसका आ जाएगा -1, y इक्वल टू आ जाएगा 2 एंड z इक्वल टू आ जाएगा 1। तो गाइस ये रहे इसके आंसर। और अगर आपको इन आंसर को चेक करना है कि सही है या नहीं तो आपको जो स्टार्टिंग में आपको एक घातीय समीकरण दी गई है उनमें मान रखेंगे
एक्स वाई जेड में और इक्वल टू मान इसके बराबर आना चाहिए। जैसे तो ये देखिए गाइस, हम यहाँ पर तीनों के मान लिख देते हैं जो हमारे आए थे, जो कि थे हमारे एक्स इक्वल टू -1, वाई इक्वल टू 2 एंड जेड इक्वल टू 1। तो जैसे कि मैंने आपको बताया था कि इसमें मान रखेंगे, तो पहले समीकरण में मान रखता हूँ 2x - 3y + 4z इक्वल टू माइनस का 4 आना चाहिए हमारा। तो मान रखता हूँ 2 × -1 एंड 3 × y का मान 2 है प्लस 4 × z का मान हमारा 1 है, इसका 2 माइनस का 4 आना चाहिए। हम लिखते रहते हैं इस नीचे -2 -6 प्लस का 4 इक्वल टू -4 एंड ये हो जाएगा हमारा -8 प्लस 4 इक्वल टू -4 इधर पर पहले से ही, तो ये आ जाएगा हमारा सॉल्व करके -4 इक्वल टू -4। तो आप देख सकते हैं कि ये दोनों मान बराबर हैं, अर्थात जो हमारा एक्स का मान है वो सही है, एक्स वाई जेड की जो तीनों मान है वो सही है। आप और समीकरणों में भी रख के देख सकते हैं, मान यही आएगा आपका। अर्थात इसका मतलब है कि अगर दोनों टर्म्स बराबर आ रहे हैं तो इसका मतलब आपका जो ग्रामर रूल के हिसाब से आपने निकाला है वो सही है। तो गाइस आशा करूँगा आपको वीडियो पसंद आई होगी, एंड वीडियो पसंद आएगी तो लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर कर दीजिएगा, एंड ज़्यादा से ज़्यादा पॉलिटेक्निक साथियों को शेयर करिएगा।